हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि गांधी जी जब आए थे तो वो सबसे पहले किस शहर में उतरे थे। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। वो 9 जनवरी 1915 को मुंबई आए थे। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इन 2023 पुर्तगाल फुटबॉल टीम कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्वाइंड द क्लब अल नासर ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि 2023 में पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के क्लब अल नासर में शामिल हुए। आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, सऊदी अरब, यूएई या कतर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। ये उनका 2.5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है एंड ही लेफ्ट द मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट मंथ। सऊदी अरब की बात करें तो ये एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है रियाद। और एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो इट इज़ 5th लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया एंड 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन अरब वर्ल्ड। इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इसके नॉर्थ में जॉर्डन, इराक और कुवैत हैं। ईस्ट में पर्शियन गल्फ, कतर, यूएई, साउथ ईस्ट में ओमान, साउथ में यमन और वेस्ट में ये रेड सी से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। गल्फ ऑफ अकाबा इन द नॉर्थ वेस्ट सेपरेट्स सऊदी अरब एंड इजिप्ट। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टार्टअप built the Azadi Sat satellite which is made by 750 स्कूल गर्ल्स। आपसे पूछा गया है कि किस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह को बनाया है जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने मिलकर तैयार किया है। आपके ऑप्शंस हैं ध्रुव एरोस्पेस, पिक्सल, स्पेस किड्स इंडिया या अस्त्रा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस किड्स इंडिया। ये एक चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है एंड इट इज़ सेट टू लॉन्च देयर सैटेलाइट मेड बाय 750 गर्ल्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल और इसकी टारगेटेड लॉन्च डेट है 16 जनवरी। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है नीति आयोग ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने दुनिया के पहले पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या ओडिशा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में इनॉग्रेट किया गया है। इसके बारे में बात करें तो इट इज़ रिपोजिटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्ट्स ऑफ त्रावणकोर स्पैनिंग अ पीरियड ऑफ 650 ईयर्स। और इस म्यूज़ियम की बात करें तो दिस म्यूज़ियम इज़ गोइंग टू ऑल्सो सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च फॉर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्कॉलर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक इज़ ऑर्गेनाइजिंग बाय विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। So, Department for Promotion and Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industries is organizing this from January 10 to 16 January this week. और इसका एम होता है टू सेलिब्रेट द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। नेशनल स्टार्टअप डे हम एवरी ईयर 16 जन को सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन डिपार्टमेंट ऑफ Promotion of Industry and Internal Trade is going to facilitate the winners for National Startup Award. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीर गार्जियन 2023 is a joint exercise conducted between India and। आपको बताना है वीर गार्जियन 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। आपके ऑप्शंस हैं
जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जापान के साथ एक्सरसाइज हम करते हैं। टू प्रमोट एयर डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, इंडिया एंड जापान आर ऑल सेट टू होल्ड दिस जॉइंट एक्सरसाइज। और ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये हायाकुरी एयरबेस जापान में फ्रॉम 12 जनवरी टू 26 जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar has inaugurated the 3-day Northeast Krishi Kumbh 2023 in which state? आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मेघालय में आयोजित किया गया है टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन नॉर्थ ईस्ट एरियाज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड 2023 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स इन श्रीलंका? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के उत्थान के लिए 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं शिव कुमार नांदेशन, के बालचंद्रन, MS विश्वनाथन या कुन्नाकुदी वैद्यनाथन। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव कुमार नांदेशन। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे कि इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है 2023 का, उसमें चीफ गेस्ट किस देश के प्रेसिडेंट हैं और उनका नाम क्या है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इजराइल रिलेशंस एंड चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको भारत और इजराइल के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया इज इजराइल्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। सेकेंड, Israeli drip irrigation technology and products are widely used in India. Third, a 3-year joint work program has been signed between the two countries in 2021 for the development in agriculture cooperation. And last, none of these. और इसमें आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इज़राइल की बात करें तो इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम एंड इट इज़ अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री ऑन द मेडिटेरेनियन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड दैट नो राइनोज वर पॉज्ड इन द स्टेट इन 2022? आपसे पूछा गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 2022 में राज्य में किसी गैंडे का शिकार नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या मेघालय। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। सो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट सिंस 2 decades इट्स फर्स्ट टाइम व्हेन देयर इज़ नो राइनोज वर पॉज्ड इन असम। इंडियन राइनोज की बात करें तो ये मिलते हैं ब्रह्मपुत्रा वैली में, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न नेपाल। इनकी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल हैं इन द IUCN लिस्ट। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें तो देयर आर अराउंड 3700 इंडियन राइनोज टुडे इन वर्ल्ड। स्पेशल राइनो Protection Force is constituted by Assam government to keep a check on the rhino poaching and related activities as at Kaziranga National Park.
काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ये आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।